हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। और इस ऑल एग्जाम प्लेस के प्लेटफॉर्म पर अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं आपके साथ साइटोलॉजी को। और हमारा जो दूसरा टॉपिक है दैट इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में लास्ट जो है वो हमने कवर अप कर लिया था कहाँ तक, यानी कि ब्लड के सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो है वो हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किए थे, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और डब्ल्यूबीसी के अलावा आपका जो प्लेटलेट्स वाला पोर्शन है, हमने इन सभी चीज़ों को क्या किया था, बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। किस तरीके से ब्लड का क्लॉट होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम कंप्लीट कर चुके थे। एक छोटा सा पोर्शन हमारा प्लाज्मा जो है वो रह गया था ब्लड वाले पार्ट में, और इसके बाद हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, हार्ट के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे ब्लड वेजल्स की। ठीक, तो चलिए हम इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं किसका। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा एक पार्ट रह गया था क्या, ब्लड प्लाज्मा, यानी कि इस ब्लड प्लाज्मा के बारे में अपने को आज डिस्कस करना है। ब्लड प्लाज्मा, सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि जो भी आपका ब्लड है, ब्लड का कितना परसेंटेज में, यानी कि आपके ब्लड का टोटल अगर हम बात करें तो इस टोटल ब्लड में अगर बात की थी हमने कि लगभग कितना परसेंटेज की बात की थी, तो लगभग 45% में जो है वो आपका क्या था, फॉर्म्ड एलिमेंट्स थे। और इसके बाद की अगर हम बात करें कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बाद आपका कितने परसेंटेज में, 55% में जो है वो आपका प्लाज्मा था। ठीक, ये है आपका ब्लड। ब्लड का लगभग कितना परसेंट भाग था, तो ब्लड का 45% जो था वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स थे, जो हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, कवर अप कर चुके हैं। और ब्लड का 55% हिस्सा जो है वो क्या बनाता है, प्लाज्मा से कवर अप है, यानी कि ब्लड का 55% हिस्सा प्लाज्मा वाला पोर्शन होता है। ठीक, चलिए तो आज हमें इसे ही डिस्कस करना है, प्लाज्मा। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि जब पहला हमने इंट्रोडक्शन किया था आरबीसी, जहां ब्लड का इंट्रोडक्शन किया था, तो हमने देखा था कि ब्लड जो है वो एक्चुअली बिल्कुल चाय के स्ट्रक्चर के जैसा होता है। जिस तरीके से ब्लड का कुछ पार्ट जो है लिक्विड होगा, बाकी का सारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स होगा, तो बिल्कुल जैसे ब्लड का लिक्विड पार्ट कौन बनाता है, तो ब्लड का लिक्विड पार्ट जो फॉर्मेशन करता है वो कौन करता है, प्लाज्मा। कितना परसेंट है, 55% है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसे। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें होता क्या क्या है, तो इस 55% को भी अगर मैं डिवाइड करने की कोशिश करूं तो ये 55% आपको कैसे दिखेगा, इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले 92% में क्या होगा, इसमें वाटर प्रेजेंट है। ठीक, इसके बाद इसमें 7% अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। और बाकी का बचा हुआ, यानी कि 90 से 92 प्रोटीन, सॉरी वाटर, 7% में प्रोटीन, और इसके बाद जो है वो आपके अदर एलिमेंट्स या अदर सब्सटेंसेस जो है वो इसमें प्रेजेंट है। जैसे कि क्या क्या, तो यहाँ आपको क्या क्या है, यहाँ हम बात कर लेंगे कि क्या क्या इसमें प्रेजेंट है। अदर एलिमेंट्स में है ग्लूकोज। ठीक, नेक्स्ट है आपके कुछ एंजाइम्स, एंजाइम्स के बाद है कुछ हॉर्मोन्स। ठीक, हॉर्मोन्स के अलावा कुछ मिनरल्स, मिनरल्स के अलावा आपका नाइट्रोजीनियस वेस्ट क्या प्रेजेंट है। मिनरल्स के अलावा इसी प्लाज्मा में आपका क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट। और इसके अलावा कुछ आपके आयंस एंड विटामिन जो है वो आपके प्लाज्मा वाले पोर्शन में क्या है, प्रेजेंट है। यानी कि हमने देखा कि 7% में तो प्रोटीन है, 7% के बाद 90 से 92% में क्या है, वाटर प्रेजेंट है। और अदर एलिमेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो ग्लूकोज, एंजाइम और इसके अलावा हार्मोन और मिनरल्स, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी क्या है, प्रेजेंट है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट हो गया है, आयंस हो गए हैं, विटामिन हो गए हैं। ठीक, चलिए तो अब इसका इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। 90 से 92% में क्या है, वाटर। ठीक, इसके अलावा हमने देखा था कि 7% जो पार्ट है वो किससे मिलके बना है, आपके प्रोटीन से मिलके बना है। तो प्रोटीन की बात करेंगे यहाँ पे कौन कौन से हैं, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, दैट इज ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, फाइब्रोनोजन, ये सारे क्या है, आपके प्रोटीन्स हैं। ठीक, इसके अलावा कुछ आपके इनऑर्गेनिक मटेरियल या सब्सटेंसेज हैं। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज और कुछ आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज लाइक हार्मोन्स, एंजाइम्स, गैसेस, यानी कि ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन। इसके अलावा कुछ न्यूट्रिशनल आपका जो सब्सटेंस है लाइक ग्लूकोज हो गया, एंटीबॉडीज हो गई, यानी कि जो आपकी इम्यूनोग्लोब्यूलिन है, जो एंटीबॉडीज जो प्रोडक्शन होती है कहाँ, WBC में, तो वो कहाँ पहुँचती हैं, आपके प्लाज्मा में ट्रेवल करती हैं। तो ये प्रेजेंट हो गई, ये सारी चीज़ें कहाँ पर हो गई, आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट हो गई। ठीक, यानी एंटीबॉडीज, न्यूट्रिएंट्स, गैसेज, एंजाइम्स, हार्मोन्स और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, फाइब्रोनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन और इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ठीक,
चलिए अब बात करते हैं कि आखिरकार इन प्रोटीन का प्रोडक्शन होता कहाँ है। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है वो एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है किसके थ्रू, आपके लीवर के थ्रू। ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या करता है, आपके ब्लड का जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, यानी कि क्या जो भी परासरण वाला दाब होगा उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, एल्ब्यूमिन। ठीक, इसके अलावा ग्लोब्यूलिन जो है वो एक प्लाज्मा प्रोटीन है और ये आपके शरीर की प्रतिरक्षा यानी कि इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने का काम करता है। इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने का काम से मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी जो है कौन बढ़ाता है, आपका ये आपका ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो है वो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फाइब्रोनोजन प्रोटीन अगेन किस में बनेगा, आपके ये भी आपके लीवर में बनेगा, ये भी लीवर में बनेगा और ये भी लीवर में बनेगा। ये सारी प्रोटीन्स जो हैं प्लाज्मा प्रोटीन है, ये क्या करेगा, ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होगा। इसके अलावा दो प्रोटीन और हैं, जैसे कौन कौन से हमने देखा था, फाइब्रोनोजन प्रोटीन, थ्रोम्बिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, फाइब्रिन प्रोटीन। ये सारे प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, तो ये सारे क्या करेंगे, ब्लड की क्लॉट में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आगे देख लेते हैं प्लाज्मा का फंक्शन क्या होगा। प्लाज्मा में क्या है, अभी मैंने बोला ग्लूकोज है, प्लाज्मा में क्या है, एंजाइम्स हैं, प्लाज्मा में क्या है, हार्मोन्स हैं, प्लाज्मा में क्या है, मिनरल्स हैं। तो मतलब बॉडी में जो भी चीजें ये प्रेजेंट हैं, इन सारी चीजों का क्या करना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करने का काम किसका होगा, आपके इस फंक्शन यानी कि इसका प्लाज्मा का फंक्शन होगा। ब्लड में जितनी भी प्रोटीन्स प्रेजेंट है इनका कोई ना कोई फंक्शन है, तो इनडायरेक्टली कह सकते हैं ये सारी प्रोटीन्स कहाँ प्रेजेंट है, आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट है। ठीक, ब्लड का कितना 90 से 92% जो पार्ट है वो किससे बना हुआ है, आपके लगभग वाटर से। तो कह सकते हैं टेम्परेचर मेंटेन करने का फंक्शन भी आपका किसका होगा, आपके प्लाज्मा का होगा। ठीक, अब सुनिए जरा, जब प्लाज्मा में से यानी कि ये लिखा है आपका प्लाज्मा, प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन को निकाल लिया जाता है, तो मतलब प्लाज्मा में से माइनस कर दो क्या, फाइब्रोनोजन प्रोटीन को, तो बचा हुआ क्या मिलेगा आपको, इट इज कॉल्ड सीरम। बचा हुआ क्या मिलेगा, इट इज कॉल्ड सीरम। ठीक, ये चीज यहाँ पर ध्यान देने लायक है कि बाकी का जो बचा हिस्सा है वो क्या होगा, सीरम होगा। चलिए यहाँ बात कर लेंगे रक्त के फंक्शन या ब्लड के कार्य, क्योंकि अब आरबीसी कंप्लीट हो गई, डब्ल्यूबीसी कंप्लीट हो गई है, प्लेटलेट कंप्लीट हो गई है और आपकी प्लाज्मा। ठीक, प्लाज्मा का मेन फंक्शन ग्लूकोज को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक छोड़ना, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को जो है आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम तक भेजना, हार्मोन्स का जो है वो क्या करना, बॉडी में सीक्रेशन करना खुद के थ्रू, है ना। जो भी ग्लैंड से जो भी हार्मोन निकलेंगे वो किस में मिलेंगे, आपके प्लाज्मा में मिक्सअप हो जाएंगे और प्लाज्मा के बाद ये सारी चीजें कहाँ हो जाएंगी, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगे। एंजाइम्स को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक क्या करना, छोड़ देना, ये सब किसका काम है, आपके प्लाज्मा का। ठीक, तो रक्त का फंक्शन क्या होगा, शरीर के ताप को, ताप किसकी वजह से, क्योंकि प्लाज्मा में 92% में वाटर है, तो इससे शरीर के रोगों से प्रतिरक्षा, मतलब किसकी वजह से, डब्ल्यूबीसी की वजह से। ठीक, इसके अलावा शरीर के वातावरण को स्थायी बनाए रखने के लिए घावों को भरना, ये भी हो गया। और इसके अलावा आप बोलोगे कि शरीर के विभिन्न प्रकार के जो भी फंक्शंस हैं, ठीक, शरीर की विभिन्न प्रकार की जो भी क्रियाएं हैं उनके लिए भी आपका क्या है, ब्लड रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक डायग्राम से इसको ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ समझते हैं कि क्या है, किस तरीके से इसके जो फंक्शन होंगे। ठीक, यहाँ लिखेंगे आप ब्लड, ठीक, और ये ब्लड के क्या बना रहे हैं, हम फंक्शन बना रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले O2 और CO2 का क्या करेगा, आपका परिवहन करेगा। ठीक, पहला फंक्शन किसके थ्रू, यहाँ आप ब्रैकेट में लिखते जाइए आरबीसी, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, आरबीसी के थ्रू O2 और CO2 का क्या करना, परिवहन करना। नेक्स्ट में लिखोगे पूरी बॉडी में ग्लूकोज का परिवहन करना ताकि एनर्जी मिल सके। ठीक, ग्लूकोज का परिवहन करना फॉर ऊर्जा। ठीक, ऊर्जा यानी कि एनर्जी के लिए क्या करेगा, ग्लूकोज का परिवहन, हार्मोन्स का परिवहन। ठीक, हार्मोन का परिवहन करने में मदद करेगा। ठीक, इसके अलावा बॉडी में खनिजों को ट्रांसफर करेगा, खनिज का परिवहन करेगा। ठीक, ह्यूमन बॉडी में जो भी उत्सर्जित पदार्थ बनते हैं, नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का, ठीक, शरीर से क्या करेगा, ये उत्सर्जन कराने में सहायक। कैसे, क्योंकि ब्लड जो है इन सारे नाइट्रोजीनियस वेस्ट पदार्थों को कहाँ लेके जाएगा, आपके किडनी तक लेके जाएगा, और किडनी क्या करेगी, इन सारे पदार्थों को क्या करेगी, बॉडी से एक्सक्रीशन कर देगी। तो ये चीज आप यहाँ याद रखेंगे। ठीक,
तो ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया। WBC क्या करती है, इम्यूनिटी देती है, यानी कि क्या, शरीर का संक्रमण से, ठीक, शरीर की संक्रमण से क्या करना, सुरक्षा करना, ठीक, क्या करेगा ये, बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, या डिफरेंट टाइप के जो भी आपके क्या है संक्रमण है, डिजीज हैं या रोग हैं, इनसे क्या करेगा, ह्यूमन को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक। इसके अलावा ये आपके इतने फंक्शंस जो हैं, इसके अलावा एक फंक्शन लिख लीजिए, तापमान का रेगुलेशन, यानी कि तापमान को नियंत्रित करेगा। इसको तापमान को नियंत्रित करना भी इसका एक फंक्शन जो है वो हो जाएगा। तो इतने सारे जो फंक्शन है आपके वो क्या होंगे, आपके ब्लड के फंक्शंस हो जाएंगे, क्योंकि हमने सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं, प्लाज्मा हो गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो अब ये फंक्शंस जो है वो आपको बहुत ही आराम से और आसानी से क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। आप चाहें तो प्लेटलेट का फंक्शन भी लिख सकते हैं कि रक्त के थक्के का निर्माण करता है, ताकि रक्त की जो मात्रा है वो शरीर में क्या हो, बनी रहे, ठीक। अब इसके बाद जो आगे का टॉपिक है वो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, यानी कि हम ह्यूमन हार्ट के बारे में, आर्टरीज और वीन्स के बारे में जो है अगले लेक्चर में डिटेल से जो है आपके साथ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या है, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस आपको ये प्लाज्मा का जो टॉपिक रह गया था वो इसको हमने कंप्लीट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। सो थैंक यू सो मच।